अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो सुबह से जो है काम करने के बाद अब नाश्ते का मौका मिला है, तो यहाँ पर जो है नाश्ता कर लिया है। और जुमे का दिन है, आप सबको जो है जुमा की बहुत मुबारकबाद, क्योंकि अब जुमे के बाद ही ये ब्लॉग आपको मिलेगा। अब वो दिन संडे का होगा या मंडे का होगा पता नहीं, लेकिन जो भी होगा हमने आपको जो है मुबारकबाद जुमे की दे दी है। आप कबूल फरमा लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जुमा के हर नमाज के बाद जो है एक दूसरे के लिए, मोमिनों के लिए, हमें कुल कायनात के लिए दुआएं करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है शाम का वक्त है, हमारी बहन जुमा बाज़ार आई थी, उन्हें शादी में जाना था, उनकी चल रही है शादी में जाने की तैयारियाँ। जब तक आपको ये ब्लॉग मिलेगा तब तक वो शादी में जा चुकी होंगी, वहाँ रुकी रहेंगी, वहाँ बारात करेंगी और उसके बाद चौथी वगैरह करके तब इनकी वापसी होगी। बहरहाल जुमा की बाज़ार ये आई थी और उसके बाद दिन में इन्होंने बस जो हमने बनाया था, हमें तो जो है इतना अंदाज़ा नहीं था कि क्या खाएंगी, लेकिन मेरे पास जो भी बचा हुआ था तो हमने इन्हें दोपहर में खिला दिया था, क्योंकि मेरे यहाँ बना था चिकन चंगेज़ी। जब मेरी बहू जा रही थी ना, तो मेरे बेटे ने चिकन चंगेज़ी बनाया था, चपाती वो सब ऐसी रखी थी, तो हमने कहा अब तुम आ गई हो तो चलो हम गरम कर देते हैं और तुम खा लो। तो दिन दिन में इन्होंने, माँ बेटे ने खा लिया था, साथ में दानिश भी थे। और उसके बाद फिर चाय वगैरह बनी शाम में, हम लोगों ने साथ में चाय पिया दोनों बहनों ने, और दानिश ने भी पिया। दानिश को तो खाने पीने से कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि जब ये यहाँ आ जाते हैं तो इन्हें वाईफाई मिल जाता है। जब वाईफाई मिल जाता है तो फिर वो फ़ोन के अंदर जो घुसता है बंदा, तो फिर वो निकलता नहीं है। आजकल हर घर में बच्चों की यही लत हो गई है कि बच्चे जो है पढ़ाई से दूर और मोबाइल के नज़दीक जा रहे हैं। और ये लत जो है बहुत बुरी लत है, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे आने वाले कल का फ्यूचर हैं। और अगर ये मोबाइल में ही लगे रहे और इन्होंने इल्म हासिल करने में मतलब इस तरह से मतलब काम चोरी की, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा हमारा कल का जो है फ्यूचर बच्चों का। तो कोशिश क्या कीजिए कि बच्चों को मोबाइल से जो है दूर रखिए। हमने तो गुस्से में वाईफाई ही जो है ऑफ़ कर दिया था, ताकि जो है ये चला ही ना पाए। बहरहाल हम दोनों ने मिल करके जो है, फिर जब रात हुई तो फिर हमने अपने बेटे से चिकन मंगवा लिया था और साथ में रोटी भी मंगा ली थी। और इनके जो मेरे बहनोई हैं, यानी मेरी बहन के हस्बैंड, वो भी जो है आ जाएंगे इनको भी लेने के लिए। तो 8 साढ़े 8 का आने के लिए बोले हैं, तो हमने कहा चलो फटाफट से मिलकर दोनों बहनें आज एक ज़माने के बाद जो है कुकिंग कर दें। क्योंकि जब से मेरी बहू आई तो मेरी बहन तो मेरी बहू के साथ लग जाती थी, लेकिन हम दोनों बहनों को एक साथ खाना पकाने का मौका जो है सालों के बाद मिल रहा है। तो हम दोनों ने फटाफट से जो है काम अपना स्टार्ट कर दिया। चिकन हमने वॉश कर दिया है और उसमें जो है प्याज काट लिया है, और लहसुन अदरक मसाले का जो पेस्ट है वो जो है हम उसे जो है बताते जा रहे हैं, हाँ इतना ले लो, ये कर लो। मतलब जो बड़ी बहन का एक जलवा होता है ना, उसी जलवे का जो है हम यूज़ कर रहे हैं, अपने पावर का। अच्छा, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन अपने घर में बड़ा है, मतलब बड़ी बहन है और छोटी बहन पर जो है अपना रुबाब और अपना जलवा दिखाता है। इसको ऐसे करो, बर्तन वॉश कर लो, मैंने रोटियां बना ली हैं, तुम ये वाला काम कर लो। शादी से पहले ऐसे ही कुछ चल रहा होता है ना, जिनके घर में 3 बहनें, 4 बहनें, 5 बहनें ऐसे होती हैं। अरे यार, यही तो ज़िंदगी है। और उसके बाद तो हम बहनें शादी करके फिर एक दूसरे के मेहमान हो जाते हैं, जब एक दूसरे के घर जाते हैं, ससुराल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बाद में समझ आती हैं। और यहाँ पर हम दोनों बातें भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि वे दोनों ने मिल करके एक ज़माने के बाद जो है खाना जो है हम लोगों ने पकाया। अभी मेरी बहू होती तो ये मौका कहाँ मिलता। तो बहू अपने मैके गई है, क्योंकि उसकी छोटी बहन को हुआ है बेबी बॉय हुआ है, तो वो वहाँ गई हुई है। और इंशाअल्लाह ताला जिस दिन 11वीं शरीफ है, 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को 11वीं शरीफ है, तो वो उससे एक दिन पहले आ जाएगी। अभी तो फ़िलहाल नहीं है। और मेरे दिन तो बहुत सन्नाटे वाले गुजर रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है, जैसे लग रहा है मेरे घर में जो है पतझड़ लग गई है। अब ज़िया भी नहीं है और बड़ा वाला बेटा भी अपने काम पर निकल जाता है, फिर वो रात में आता है, उसे 10-11 ऐसे बज जाता है। और हम इतने बड़े से घर में अकेले रहते हैं, तन्हा रहते हैं, और हम इतने जो है डरने वाले इंसान। लेकिन क्या किया जाए ना, जो वक्त होता है, हालात होता है ना, वो इंसान को जो है मज़बूत बना ही देता है। और यहाँ पर देखिए
हम दोनों की जो है कुकिंग चल रही है। वो कह रही थी कि आधा प्याज निकालते हैं, तल के पीस लेते हैं, पूरा निकालते हैं। मैंने कहा पूरा निकालो, फिर कहने लगी नहीं आधा इसमें रहने देते हैं, आधा जो है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ प्याज हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लहसुन अदरक और जो तली हुई प्याज थी उसका पेस्ट जो है मतलब पीस लिया है, बना लिया, पेस्ट बना लिया, समझ गए होंगे आप हम क्या कह रहे हैं। और यहाँ पर जो थोड़ी सी प्याज थी तेल में रहने दिया, फिर चिकन डाल दिया और उसके अंदर कुछ खड़े मसाले भी डाल दिए हैं। अब हम दोनों बहनें अपना जो है चिकन बनाने का जो अंदाज़ है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इसके बाद इसके अंदर जो है लहसुन प्याज और जो तली हुई प्याज थी, लहसुन अदरक का पेस्ट वो डाल दिया है। और लगे हाथ जो है चावल भी एक तरफ पुलाव जो है तड़का बघार लगा दिया था। और यहाँ पर इसका दम लगाएंगे, फिर इसके अंदर कलर जो है ऐड करेंगे। तो ये देखिए इसके अंदर जो है डाल दिया है और अब इसकी अच्छी सी होगी भुनाई। और यकीन मानिए ओए होए होए क्या जायका था, इतना ज़बरदस्त बना था, इतना ज़बरदस्त। वॉइस ओवर कर रहे हैं ना तो इसका जो चिकन का जो जायका था वो याद आ गया और मुंह में आ गया पानी। जब कोई चीज़ अच्छी बनती है ना और वो नज़र के सामने फिर से आ जाती है ऐसे वीडियो में ना, तो फिर से मन करता है काश बचा होता तो फिर से खा लेते। अच्छा हम आपको एक बात बताएं, अच्छा पहले बाद में बताते हैं वो बात, लेकिन पहले रेसिपी तो आपको बता दें। यहाँ पर जो है वही हमारे बेसिक मसाले, मिर्ची, कश्मीरी मिर्च और जो है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। यहाँ पर 1 चम्मच के करीब हल्दी है, 2 चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चम्मच मिर्ची है और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च है, वो डाल दिया है। और इसे अब हम भूनेंगे तकरीबन जो है 10 से 12 मिनट। तो चलिए थोड़ा सा खुशबू वाले मसाले की भी तैयारी कर लेते हैं। तो वहाँ पर ले लिया है 3 सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची का दाना, 2 लौंग और साथ में ज़ीरा, काली मिर्च और थोड़ा सा जो है जायफल और जौतरी। और इन सबको जो है 2 टमाटर लेके, छोटे छोटे टमाटर थे मेरे, अगर आपके टमाटर बड़े हैं तो आप 1 टमाटर लीजिए। इनको पीस के देखिए इसके अंदर डाल दिया है और हरी मिर्ची भी डाल दी है। और अब इसको जो है फिर से हम 15 मिनट भुनने देंगे। और ये देखिए चावल में कलर भी हमने डाल दिया था। तो ये देखिए बस अब जो है हम दोनों बहनें किचन से आ गए। रोटी वगैरह तो बनानी नहीं थी और यहाँ दानिश अपनी अम्मी को परेशान कर रहे हैं, हमें विशाल लेके चलिए, हमें जीन्स दिलाइए, हमें भी कल शादी में जाना है। तो हमने कहा अभी तुम खाना खा लेना, तुम्हारे अब्बा आएंगे तब तुम चले जाना। तो बस यहाँ पर जो है जैसे ही हमारे बहनोई साहब आ गए तो बस दस्तरखान लग गया। और ये देखिए उसके बाद हमने कुछ शूट नहीं किया था यार, आप समझ जाइए। 15 मिनट इसे भूनने के बाद इसमें जो है पानी डाल दिया था और उसके बाद इसे फिर 5 मिनट पकाया था, हरे धनिए से इसके गार्निश कर दिया था। आपने कलर देखा और शक्ल देखी कितनी प्यारी है ना। तो जब खाने की शक्ल और कलर प्यारा हो ना तो खाना जो है खुश जायका होता ही होता है। अच्छा कि जैसे कि ब्लॉग की शुरुआत में मैंने बताया कि मेरी बहन आई थी जुमा बाज़ार, तो इन्होंने काफ़ी शॉपिंग कर डाली है। तो वही अब इनके हस्बैंड आए हैं तो ये अपनी सारी शॉपिंग दिखा रही हैं। तो हमने कहा हम भी क्यों पीछे रहे, हम भी आपको जो है अपनी बहन की शॉपिंग दिखाते हैं। तो इन्होंने जो है अपने हस्बैंड के लिए जो है कुछ ट्राउज़र जीन्स ऐसे करके लिया है और जो है और भी चीज़ें ली, मेरे लिए भी ली हैं क्योंकि उस दिन मैंने बताया था ना कि मेरी बर्थडे आने वाली है। और ये हम आपको ये बताने वाले थे कि इन्होंने जितनी मेहनत की कि जुमा बाज़ार से अपनी शॉपिंग करके आ गई थी और उसके बाद तो खाना खाने के बाद चाय पीने के बाद इनका मूड जो है घूम गया। इन्होंने कहा हम फिर से जा रहे हैं जुमा बाज़ार। भैया ये बार बार बाज़ार का चक्कर लगाना ना, ये भैया जो हिम्मत वाले लोग होते हैं ना उन्हीं का काम होता है। ये फिर से गई बाज़ार, वहाँ जा कर के इन्होंने जो है क्या लिया वो बताते हैं। ये तो ये पहले ले आई थी जब फर्स्ट राउंड में गई थी, क्योंकि जहाँ पर शादी है तो वहाँ पर ये जो है कुछ सामान आइटम दे रही हैं और साथ में सूट भी लेकर आई थी लड़की को देने के लिए। तो ये हो गया ठीक है। और उसके बाद ये और क्या लाई हैं, तो अब सरप्राइज़ नहीं रहा क्योंकि फिर आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं। तो ये मेरे लिए भी कुछ ले आई थी, तो गई थी मेरे लिए लेने के लिए भी, अभी आप लास्ट में देखिएगा। और ये सूट जो है हमने अपनी बहन को गिफ्ट किया है, ये हमने मंगा के रखा हुआ था, तो ये अपने जो है हस्बैंड को दिखा रही थी। तो ये हमने अपनी बहन को जो है गिफ्ट किया है। और मेरे पास जो है एक वाइट सूट भी रखा हुआ था, तो हमने कहा ये तुम बारात में पहन लेना। ये बिल्कुल इन्होंने खोल के इसका बिल्कुल कबाड़ा बना दिया है, अब घर पे जाके इसे आयरन करेंगी। तो ये बहुत प्यारा सूट है, पाकिस्तानी सूट है और वाइट है, शिफॉन जो बिल्कुल अमेरिकन जॉर्जेट होती है ना उस पर, और इस पर सिल्वर का वर्क है जो इस ब्लॉग में जो है वीडियो में अच्छे से जो है आ नहीं रहा इसका कलर जो मतलब रियल वाला है। तो ये देखिए ये कपड़ा लेकर आई हैं हमारे लिए और साथ में लाई है इस पर मिला करके अच्छी सी खूबसूरत सी प्यारी सी लेस,
इस पर लगवाएंगी, सिलवाएंगी और हमसे कह रही थी कि तुम इसको अपनी बर्थडे वाले दिन पहनना। तो कुछ यूँ जो है मेरा जुमे का दिन गुजरा, जो ब्लॉग हमने आपके साथ आज शेयर किया। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, मेरी बहन का भी अपने घर जाने का वक्त आ गया है और आपसे हमारा भी इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। अल्लाह हाफिज़।